new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today I am going to start physics of class 7 and the first chapter is physical quantities and measurement. So without wasting any time, let's get started with the video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो आप लोगों को बेल आइकन दिख रहा है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए सो दैट अगर मैं कभी भी कुछ नया वीडियोस डालती हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. देखो ये जो चैप्टर है ना, इससे रिलेटेड हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं. आप लोग सब पढ़े होंगे फिजिक्स में इन क्लास 6. सो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मेनली फिजिकल क्वांटिटीज एंड उनका मेजरमेंट. सो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड. सो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, मास हो गया. मास मतलब वजन आप लोग समझो. लेंथ हो गया, लेंथ मतलब जैसे डिस्टेंस समझ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं. हम लोग वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. हम लोग एरिया मेज़र कर सकते हैं, सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. हम लोग डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, स्पीड मेज़र कर सकते हैं. तो ऐसे जितने भी क्वांटिटीज़ है विच यू कैन मेज़र, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे. अभी देखो ज़्यादा तो हम लोग डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज मतलब बेसिक चीज़ें, बिकॉज 6 में तो आप लोग पढ़े हो, तो आप लोगों को तो बहुत सारा चीज़ के बारे में पहले से ही पता है. सो नॉर्मली हम लोग कभी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करके एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग ना उसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं. जैसे कि ये जो है ना, सोच लो मैं कोई चीज़ का लेंथ नापी हूँ तो वो आया 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं. तो यहाँ पर जो आप लोगों को 20 सेंटीमीटर दिख रहा है, आप लोग एक पार्ट में देखो नंबर है और दूसरा पार्ट में कुछ ये cm करके लिखा हुआ है. ठीक है, ये होता है यूनिट. वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 29 लीटर. तो ये पक्का कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेज़र करके यहाँ पर एक्सप्रेस की हूँ. तो हम लोग कभी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग इस टाइप से करते हैं. तो नॉर्मली ना 2 चीज़ इसमें लिखा रहता है. पहला पार्ट जो होता है जिसको हम लोग नॉर्मली पहले लिखते हैं वो होता है मैग्नीट्यूड. ठीक है, लेकिन ऐसे मत समझना कि पहले जिसको लिखे वो मैग्नीट्यूड. एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया तो ये 20 जो है वो हो गया मैग्नीट्यूड. यहाँ पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 50 हो गया मैग्नीट्यूड. यहाँ 29 लीटर तो 29 हो गया मैग्नीट्यूड. अब बात करते हैं यूनिट का. तो देखो हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर हो गया, मीटर में नापते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट. तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर यूनिट. ये एरिया का है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट. ये हो गया वॉल्यूम का लीटर, तो ये हो गया यूनिट. एंड सामने के जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं वो हो जाता है मैग्नीट्यूड. अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट एरिया. अब एरिया तो हम सबको पता है, हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं. एरिया का मतलब अमाउंट ऑफ सरफेस, मेनली अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड और एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर. देखो अगर ये प्लेन फिगर है तो ये कितना सरफेस को यहाँ पर अमाउंट ऑफ सरफेस से कितना ऑक्यूपाई किया है उसको मैं बोलूँगी एरिया. ठीक है, ये वॉल्यूम से डिफरेंट होता है. नाउ अब हम ये भी पढ़े हैं कि एरिया को हम लोग नापते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग एरिया को, जो इसका जो SI यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ये यूनिट वो यूनिट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है. वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. आप लोग कहीं भी चले जाओ, आप लोग अगर आप लोग किसी को पूछोगे अबाउट द SI यूनिट ऑफ एरिया तो हर कोई वहाँ पर मीटर स्क्वायर ही बोलेगा, बिकॉज वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट है. इसके बारे में आप लोग पढ़े हो तो मैं उतना अंदर नहीं जाऊँगी. सो SI यूनिट ऑफ एरिया, एरिया को जब हम लोग नापते हैं तो उसका जो मेन जो SI यूनिट होता है दैट इज़ मीटर स्क्वायर. इसको मैं स्क्वायर मीटर भी पढ़ सकती हूँ. तो ये एकदम नॉर्मल सा चीज़ है. अभी डेफिनेशन देखो, वैसे 1 वर्ड में पूछ देता है, SI यूनिट भी पूछ देता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. नाउ अभी सोच लो मैं अगर एरिया नाप रही हूँ तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है. ठीक है, सोच लो हम लोग को स्क्वायर का एरिया नापना है. तो हम सबको पता है कि स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक स्क्वायर है. ओके, इसका जितने भी साइड्स है ना सब एकदम इक्वल है. मतलब अगर ये साइड अगर 1 मीटर होगा तो ये भी 1 मीटर,
ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ऐसा होता है। अगर यहाँ 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अगर सेंटीमीटर का बात करूँ, अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे होता है स्क्वायर में, आप लोगों को पता होगा। अभी हम लोग जो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ एरिया पढ़े ना, मीटर स्क्वायर, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सोच लो यहाँ पर आई हैव अ स्क्वायर जिसका हर साइड 1 1 1 1 मीटर है। हर साइड एक स्क्वायर है मेरे पास जिसका हर साइड कितना मीटर है, 1 1 मीटर का है। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका हर साइड है 1 1 मीटर, हर साइड इक्वल 1 1 मीटर है, उस स्क्वायर का एरिया को जब हम लोग नापेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, वॉट एरिया क्या निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर हुज ईच साइड इज 1 मीटर इन लेंथ। ऐसे एक्चुअली हम लोग डिफाइन करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड मेजर्स 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं बात करूँ यूनिट का, तो खाली मीटर स्क्वायर में तो मैं नहीं इसको मेज़र करूँगी ना, खाली मीटर स्क्वायर में मेज़र नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं यूनिट जिसमें हम लोग एरिया को मेज़र कर सकते हैं। बट मीटर स्क्वायर क्या है, ऐसा यूनिट है। बट अगर मैं बात करूँ कोई दूसरे यूनिट का, तो ऐसे 2 अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं। देखो जैसे कि मैं बात कर रही थी पहले मीटर का, ठीक है, मीटर स्क्वायर का। अब खाली मीटर स्क्वायर में तो मैं मेज़र नहीं करूँगी, ऐसे बहुत सारे फिगर होते हैं जिनका साइड बहुत छोटा होगा। लाइक स्क्वायर हमारे पास है जिसका साइड बहुत छोटा है, एंड समटाइम्स हम लोग जब एरिया नापते हैं तो साइड बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो नॉर्मली मीटर से छोटा होता है सब मल्टीपल यूनिट, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली मीटर स्क्वायर हो गया उसका यूनिट, बट इसमें सब मल्टीपल यूनिट्स भी होते हैं, मल्टीपल यूनिट्स भी होते हैं। तो मीटर से जो छोटे हो गए उसको मैं बोलूँगी सब मल्टीपल यूनिट्स, एंड मीटर से जो बड़े हो गए उनको मैं बोलूँगी व्हाट, मल्टीपल यूनिट्स। तो मीटर से छोटा में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सब छोटे यूनिट है और इसमें भी हम लोग एरिया को मेज़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट्स का। तो ये थोड़ा ना, मैं ऐसे तो मैं नॉर्मली इसको रैंडमली लिख दी हूँ, पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो किलोमीटर इधर आता है और हेक्टोमीटर इधर आता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि ये मैं रॉन्ग लिखी हूँ, ये मैं ऐसे ही रैंडमली लिख दी हूँ। बट यहाँ हम लोग को देखना है कि मीटर स्क्वायर से बड़ा और कौन से मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। तो हम लोग को याद रखना है किलोमीटर स्क्वायर एंड हेक्टोमीटर स्क्वायर, ये बिगर यूनिट्स है। अगर एग्जाम में आता है 1 मार्क का तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। नाउ अभी कुछ रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया, तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा इस टाइप से लिखी हूँ। इसको हम लोग खोजेंगे, मीन्स ट्राई करेंगे, इसको हम लोग रट्टा नहीं मारे। और हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग निकाल कैसे सकते हैं मैं वो बताऊंगी। बिकॉज बच्चे लोग बेचारे याद करके जाते हैं बट वहाँ भूल जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा जीरो लगा देता है तो कोई कम जीरो लगा देता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे पता है बच्चे पूछेंगे कि आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो। सो दिस इज दैट बुक, लिविंग साइंस क्लास 7 अकॉर्डिंग टू ICSE करिकुलम बाय रत्ना सागर पब्लिकेशन। तो ये है वो बुक, इसी से ही मैं पढ़ा रही हूँ, इसी से ही मैं नोट्स बना रही हूँ फिलहाल तो, और तो कुछ बुक अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी ये तो 1 मार्क क्वेश्चन ही है, वो डैश के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है, बट रट्टा क्या मारना है इसको समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग के पास है, हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे और बहुत सिंपल है। अब हम लोग को पता है कि जब हम लोग सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बड़ा है और ये छोटा यूनिट है ऑब्वियसली। तो हम लोग कभी भी अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 10। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भी आप लोग ऐसे समझो, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो खुद सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये पक्का 2 बार सेंटीमीटर इंटू हुआ है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर आया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। नाउ तो ये सेंटीमीटर को अभी मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, ठीक है। यहाँ तो लिखा है मिलीमीटर में करो। अब 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा याद रखना, और याद क्या रखना है इसका भी मैं एक तरीका बता दूंगी। छोटे बच्चों को तो मैं बताई हूँ, लाइक 4-5 स्टूडेंट्स को।
बिकॉज ये वाला तभी से आ जाता है इन देयर मैथ्स, ठीक है। तो बहुत ईजी है, हम लोग को बहुत समय तक नहीं पता था, एक्चुअली पता था बट हम लोग ध्यान देते नहीं थे जब छोटे थे, बट अभी के बच्चे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और वो लोग रट्टा नहीं मारते हैं, उनको बस तरीका बता दो और वो लोग आराम से करते हैं। सो 1 सेंटीमीटर हो जाता है 10 मिलीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह मैं पुट कर दूंगी 10 मिलीमीटर, देन अगेन इनटू for 1 centimeter again we will put 10 millimeter. Now just multiply this 10 and 10, so 10 into 10 is 100, millimeter into millimeter, millimeter square. तो देखो हम लोग को मिल गया कि नहीं, 100 millimeter square. So 1 centimeter square is equal to 100 millimeter. तो जहाँ हम लोग इसको रट्टा मार रहे थे, अब हम लोग को तरीका पता चल गया इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो। सिमिलरली ये सब देखो एरिया का ही है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स के बीच का रिलेशन है कि एक यूनिट दूसरा से कैसे रिलेटेड है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ इज मीटर स्क्वायर रिलेटेड टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर लेते हैं हम लोग इसको भी कन्वर्ट। सी अगेन यहाँ पर मीटर है एंड यहाँ पर सेंटीमीटर है, दैट मीन्स अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ तो हो रहा है ना, मीटर था उसको सेंटीमीटर में बदल रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ठीक है स्क्वायर है देखेंगे, बट पहले ये ध्यान दो यहाँ मीटर है वहाँ मीटर लिखे, किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। सो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए ऑलवेज हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 100। और एक और चीज़ हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो उसी को हम लोग बस यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर लिख देना। ये 1 मीटर स्क्वायर को क्या हम लोग 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, इसी को तोड़ के लिख दिए बस। अब इतना ईजी है, देखो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, बिकॉज मेरे को मीटर को सेंटीमीटर में करना है बोल के मैं 1 मीटर जितना सेंटीमीटर हो रहा है वही लिख रही हूँ। यहाँ पर आप लोग किलोमीटर मत लिखना, जो मांगा है उसी को हमको पुट करना है। अगेन इनटू फॉर 1 मीटर अगेन हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब चलो इंटू कर देते हैं, 100 इंटू 100 कितना हो गया, ये 10,000 हो गया। देन सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वही चीज़ मेरे को मिल गया यहाँ पर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है ये वाला। और भी ऐसा ही और 2 टो है, उसको भी हम लोग करते हैं। अभी 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है ये वाला, 10 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 लाख मीटर स्क्वायर। इसको भी थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। अगेन ये किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर लिख लेते हैं, और ये मीटर दिया है मतलब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कितना इंटू करते हैं, 1000। दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। ये याद रखोगे तो आप लोग को आराम से आ जाएगा ये वाला, ओके। नाउ अब 1 किलोमीटर स्क्वायर लिख के इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर इंटू 1 किलोमीटर। अगेन यहाँ पर भी 1000 मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 3 0, दोनों को इंटू करेंगे। सो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ 6 तो 0 पुट कर देना है। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये 1 है बिकॉज पीछे में सब 0 है, पीछे में सब 0 है। आगे आगे के नंबर्स को इंटू कर दो, 1 इंटू 1 1। अब जितना 0 बचा उसको बैठा दो यहाँ पर। देन मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये देखो हम लोग को मिल गया कि नहीं मिल गया, 10 लाख मीटर स्क्वायर। ये भी इजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये लास्ट है इसका, ये है हेक्टर। अभी 1 हेक्टर कितना मीटर स्क्वायर होता है, ये भी थोड़ा हम लोग को देख लेना है अभी। तो अगेन मैं जो आप लोगों को बताई थी, ये 1 हेक्टर है ना, यस 1 हेक्टर है ये वाला। अब देखो नॉर्मली हम लोग कभी भी लाइक ये कन्वर्जन वाला पढ़ते हैं ना, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी बच्चों को बताती हूँ, वो हम लोग ऐसे करते हैं। देखो जैसे कि ये मीटर वाला ही है ना, मैं यहाँ पर मीटर लिखी, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, आई होप दिखता होगा, देन ये हो गया मिलीमीटर। मीटर से बड़ा इज डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर। देखो ये हम लोग ऐसे, ये एक्चुअली होता है तरीका। अब ये है बड़ा से छोटा, कभी भी आप लोग ऐसे बड़ा से छोटा की तरफ जाओगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज ये बड़ा है, किलोमीटर, मीटर छोटा है, ये सब छोटे हैं। कभी भी आप लोग बड़ा से छोटा की तरफ जाओगे, कन्वर्ट करोगे, आप लोग हमेशा वहाँ मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा। और अगर इसका रिवर्स में आप लोग जा रहे हो, छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हो, तो हम लोग वहाँ डिवाइड करते हैं। अब आप लोग बोलोगे मैडम क्या डिवाइड करना है और क्या इंटू करना है, कुछ भी नंबर थोड़ी ना हम लोग इंटू कर देंगे। यस, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोग को। अब जैसे कि सोच लो मेरे को किलोमीटर से जाना है मीटर में, तो मैं एक बार ऐसे लिख रही हूँ, हाँ
1 किलोमीटर कितना मीटर होगा, ठीक है। नॉर्मली मैं 1 का ही लिख रही हूँ, 1 का। अब किलोमीटर से देखो पहले क्या दिया है, किलोमीटर, तो मैं किलोमीटर में आ गई। किलोमीटर से क्या मुझे कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मैं देखी किलोमीटर तो ये रहा, अब मीटर किधर है, मीटर है इधर, मतलब मैं इधर से इधर जाऊंगी। कैसे जा रही हूँ मैं, बड़ा से छोटा की तरफ। तो मुझे क्या करना है, इनटू। पर क्या इनटू करना है, तो यहाँ जो भी नंबर है, से 1 है तो 1 लिख दी इनटू, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है इसको मुझे और इनटू करना है। अब किलोमीटर से आप लोग मीटर तक जंप मारो, 1 2 3। कितनी बार हम लोग जंप मारे, 3 बार जंप मारे, ठीक है। तो यहाँ 1 लगा के 3 0 लगाना, यहाँ 2 मत लगा देना, ओके। 1 के साथ ही लगता है, ठीक है। आप लोग 3 बार जंप मारे और आप लोग बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हो तो इंटू करे, और 3 बार जंप मारे तो 3 0 लगाए 1 के साथ। अभी 1 इंटू 1000 कितना होगा, 1000 मीटर। तो आप लोग खुद बोलो, आप लोग जानते हो कि नहीं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। अब यही चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे ये हेक्टर वाला में। सो नाउ लेट्स कन्वर्ट 1 हेक्टर टू मीटर स्क्वायर। देखो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इससे पहले ये थोड़ा जान लो कि 1 हेक्टर जो होता है दैट इज 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर। 1 हेक्टर का एक्चुअली मतलब होता है 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर। तो अभी मैं इसके जगह में इसको यूज करूंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव रिटन 1 हेक्टर, उसके लिए आई कैन राइट 1 हेक्टोमीटर। नाउ अब ये 1 हेक्टोमीटर को मैं ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ ना, इस टाइप से, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर इंटू 1 हेक्टोमीटर। नाउ अब देखो ये हेक्टोमीटर मेरे को किस में बदलना है, मीटर पे। तो हाउ टू कन्वर्ट इट, देखो पहले हेक्टोमीटर किधर है, ये रहा। मीटर किधर है, ये रहा। बड़ा से छोटा की तरफ ऐसे जाएंगे हम लोग, तो मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये 1 हेक्टोमीटर है, अब देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जगह में क्या लिखेंगे, ओके। सो 1 2, हम लोग यहाँ पर 2 टाइम्स जंप कर रहे हैं। 2 टाइम्स मतलब अगर ये 1 हेक्टोमीटर है, 2 बार जंप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग 100 इंटू करेंगे, किसके साथ, ये वाला 1 के साथ, बिकॉज 2 बार जंप कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 100 मीटर। सो 1 हेक्टोमीटर की जगह में आई कैन राइट 100 मीटर इंटू 100 मीटर, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो वही चीज़ मुझे मिल गया, सेम चीज़ मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली बिना रट्टा मारे कन्वर्जन को कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम में तो आता है इससे रिलेटेड, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बस आप लोगों को थोड़ा इस टाइप से ये चीज़ को अगर याद रखोगे ना आप लोग, तो आप लोग आराम से इसको कर लोगे। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट एरिया फॉर डिफरेंट फिगर्स। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, तो हम लोग तो ये पढ़े हैं कि अगर हम लोगों को स्क्वायर का एरिया निकालना है, बिकॉज स्क्वायर का साइड तो सबका सेम होता है, तो उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। ये सिंपल सा चीज़ है, देखो दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी नो 2 साइड उसका लेंथ होता है एंड 2 होता है ब्रेड्थ, जो कि इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे मैं ये सब क्या की हूँ, जैसे कि अगर मैं स्क्वायर से स्टार्ट करूँ तो आप लोग देखो मैं हर साइड इस टाइप से एक लाइन खींचती हूँ। तो आप लोगों को ना जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे, मैथ्स में आप लोग देखोगे ऐसे फिगर बना रहता है और ऐसे लाइन रहता है। इसका मतलब है जैसे कि 4 लाइन एक जैसा है ना चारों साइड में, तो ये चारों साइड इक्वल है। सिमिलरली ये लेंथ है, और मैं यहाँ जैसे लाइन की हूँ वैसे ही मैं ऊपर की हूँ, तो ये लेंथ सेम है। अब ऐसे ही ब्रेड्थ सेम होता है किसका, रेक्टेंगल का। और लाइन भी देखो 2 तो यहाँ पर मैं खींची हूँ, मतलब ये साइड सेम एंड ये साइड सेम। उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नाउ ट्राइंगल, तो ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका ये हाइट है, जिसको ना परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एंड दिस इज द बेस। उसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो इट्स फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एच का मतलब यहाँ पर हाइट है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। नाउ अभी बुक में ना मेजरिंग एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर दिया है, जिसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी। सो नाउ वी विल रीड अबाउट वॉल्यूम। अभी थोड़ा वॉल्यूम देख लेते हैं। अब वॉल्यूम के बारे में सबको पता है कि वॉल्यूम मीन्स इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जितना जगह ले रहा है,
ये जितना यहाँ पर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करूँ कोई भी सॉलिड चीज़ का, हार्ड चीज़ का अगर मुझे वॉल्यूम मेज़र करना है, मैं मेनली देखो यहाँ पर सॉलिड चीज़ का नाम ले रही हूँ, सॉलिड का बात कर रही हूँ, उसका वॉल्यूम हम लोग मेज़र करते हैं इन मीटर क्यूब। यहाँ पर क्यूब आ जाता है, एरिया में स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। तो इसका एसआई यूनिट एक्चुअली होता है मीटर क्यूब, जिसको क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। और भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, हम लोग पढ़े थे एरिया में भी, उसके भी बहुत सारे यूनिट्स थे। मेन तो उसका एसआई यूनिट था मीटर स्क्वायर, बट हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर भी पढ़े, हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर भी देखे, किलोमीटर स्क्वायर भी देखे। सिमिलरली वॉल्यूम का, जो सॉलिड का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी उसका तो यूनिट एसआई यूनिट मीटर क्यूब है, बट जो अदर यूनिट्स है वो है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी एक चीज़ एक और, लाइक सेंटीमीटर क्यूब, इसको ना हम लोग सीसी भी लिख सकते हैं। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीसी क्या है, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है। तो सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, देखो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसकी जगह में ना सीसी आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ नेक्स्ट, अब बात अगर कर रहे हैं वॉल्यूम का, तो क्यूब और क्यूबॉइड को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँगी क्यूब का, तो क्यूब का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आप लोग आइस क्यूब। आइस क्यूब में देखना वो एकदम क्यूब फॉर्म का होता है, उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल होते हैं। मतलब क्यूब ऐसा होता है ना कि उसका सारा साइड इक्वल होता है, उसके मतलब हर चीज़ें। मैं एक बार ट्राई करती हूँ बनाने का, आई होप बन जाए, बिकॉज ये जल्दी से बनता नहीं है, अच्छे से नहीं बनता, लाइक क्यूबॉइड बन जाता है हमेशा। ओके सो आप लोग समझ लो कि ये क्यूब है। ओके सो क्यूब में नॉर्मली क्या होता है ना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब इक्वल होता है, हर साइड इसका सेम होता है। और हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जिसका एग्जाम्पल आइस क्यूब हम लोग ले सकते हैं। तो बहुत जन ना ऐसे ऐसे करके भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सब तो सेम होता है, या फिर ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ, या फिर हाइट इंटू हाइट इंटू हाइट, सब सेम होता है इसमें। नाउ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड भी इसी टाइप से दिखता है, लेकिन क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ना डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट वो लोग रहेंगे, सेम ऐसे वो लोग नहीं रहते हैं जैसे क्यूब में होता है। तो वहाँ पर भी हम लोग वो तीनों को ही इंटू करेंगे, जैसे वहाँ पर मैं 3 साइड को इंटू की ना, और मैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का लाइक मेंशन की थी। क्यूबॉइड में पूरा पर्टिकुलरली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही हमको करना है। तो ये होता है इसका व्हाट, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। नाउ अब इसमें भी थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग। नाउ अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट 1 मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब, बिकॉज एग्जाम में ना आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे लोग ना होता है, देखो बहुत जन को याद रहता है एक्चुअली, बट बच्चे भूल भी जाते हैं, इतना ज़रा पढ़ के जाते हैं ना, तो वो लोग ना रॉन्ग ही कर देते हैं। तो अब उस चीज़ का टेंशन नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को ट्रिक बता चुकी हूँ, इसमें भी हम लोग वैसे ही करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये 1 मीटर क्यूब है, इसको यहाँ लिख देती हूँ। 1 मीटर क्यूब मतलब 3 बार मीटर है यहाँ पर, लाइक दिस, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये मीटर क्यूब है। अब एक और चीज़ आप लोग बोलोगे मैडम ये मीटर क्यूब तो m इंटू n 3 बार हो गया। अब बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1 को भी आप लोग कितनी बार भी इंटू कर लो, कितनी बार, आंसर 1 ही आएगा। बहुत सारे बच्चे लोगों को शायद डाउट निकल भी सकता है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग क्लियर हो गए हो। 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे आराम से लिख सकती हूँ ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। नाउ किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। एक और चीज़, अभी बहुत सारे बच्चे लोग स्किप करके भी देखते होंगे, ऐसा करोगे आप लोग अगर तो नहीं समझ पाओगे, बिकॉज आप जो कंटिन्यूस ये वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आप लोग थोड़ा भी मिस कर दोगे ना, थोड़ा भी, तो लाइक आप लोगों को ही दिक्कत होगा समझने में। इसलिए आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर ना इसको आप लोग पूरा देखो, एंडिंग तक पूरा देखिए आप लोग इसको, वरना फिर आप लोगों का बहुत सारा डाउट रह जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलोगे मैडम इसको फिर से समझाइए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ। नाउ अभी 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हम लोग पढ़े हैं, तो 1 मीटर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं वो वाला बनाऊँ, लाइक सेंटीमीटर होता है इधर, सॉरी ये मीटर होता है इधर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर, इसको बस आप लोग याद रख लेना ये चीज़ को। इसको कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर जाना है,
मीटर से सेंटीमीटर में जाना था हमको, तो हम लोग बड़ा से छोटा जा रहे हैं। अगर बड़ा से छोटा जाते हैं तो इनटू करते हैं। कितनी बार कूदेंगे मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए? 1 2, 2 बार कूदे इसलिए 1 के साथ 2 0, इसलिए देखो 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसके लिए भी सेम उतरेगा और इसके लिए भी सेम उतरेगा। अब 100 इंटू 100 इंटू 100, एक काम करो, इसके आगे का 1, इसके आगे का 1, इसके आगे का 1, तीनों को इंटू कर दो तो 1 आएगा। बाकी जितना जीरो बचा उसको बैठा दो पीछे में। और 3 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख के क्यूब। आप लोग मैच करो, सेम चीज़ आया है कि नहीं। चलो इसमें कॉमा बैठा देते हैं इंडियन स्टाइल में, लाइक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के स्टाइल में। तो ये 3 2 2 करके ये हो गया, पूरा मैच कर रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के, बहुत सिंपल है। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग के पास यहाँ पर क्यूबॉइड है जिसका लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, हाइट दे दिया है। बोल रहा है वॉल्यूम निकालो। तो पहले क्या करेंगे, गिवन जो दिया ऐसे ही हम लोग एक्चुअली सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। आप लोग ऐसे ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मैथ्स में भी तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। पहले जो दे देता है गिवन लिखते हैं। ओके, क्या दिया है? लेंथ इज 8 सेंटीमीटर लिख दिए, देन ब्रेथ 3 एंड हाइट 7। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है, पीछे पढ़े हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा दूर में, हाँ, वरना सब एकदम मिक्स हो जाएगा। ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। अब बस इसको हम लोग इंटू करेंगे, इसका आंसर जो भी आएगा वो लिख के इधर में सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग 8 3 और 7 को इंटू करना, आप लोगों को आंसर ये वाला मिल जाएगा। नाउ ये शायद 168 आएगा, लेट मी चेक। हाँ यस, 168 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऐसे ही अभी तो आएगा। ओके, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विथ ईच साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन में देखो एक बॉक्स का बात कर रहा है, पर ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है कि वो क्यूब है कि वो क्यूबॉइड है। बस ये बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विथ ईच साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर, जिसका हर साइड 5 है। अब बताओ, आप लोग पढ़े हो कि ऐसा कौन सा फिगर है, सॉलिड फिगर मेनली, जिसमें वॉल्यूम निकलता है जिसका हर साइड सेम है? तो क्यूब। मतलब यहाँ पर ना ईच साइड दे दिया है क्यूब का 5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब 5 सेंटीमीटर लिखेंगे इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही क्वेश्चन आता है और इजी है, आराम से हम लोग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ अभी देखो, मैं आप लोगों को जब पढ़ा भी रही थी तो बताई थी कि अगर हम लोग सॉलिड का वॉल्यूम नापते हैं तो उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में लिखते हैं। बट अगर मैं लिक्विड का वॉल्यूम नापूं, बिकॉज लिक्विड का तो वॉल्यूम ही हम लोग नापेंगे, ओके, तो लिक्विड का वॉल्यूम जब हम लोग नापते हैं, लाइक ऑयल ले लो, लाइक मिल्क, लाइक वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। देखना, हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाते हैं तो उस बॉटल में लिखा रहता है ना 1 लीटर का है या 1.5 लीटर का है या 2 लीटर का है, लिखा रहता है ना। तो एक्चुअली वो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज एक्चुअली मेजर्ड इन लीटर्स और मिली लीटर्स। मेनली ये दो चीज़ें इसमें हम लोग नापते हैं, या तो लीटर में या फिर मिली लीटर में। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं अबाउट कैपेसिटी। अगर मैं कोई भी कंटेनर का बात करूं, कोई भी कंटेनर, ठीक है, जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल का ही बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी बॉटल या कोई भी कंटेनर कितना लिक्विड को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम या अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। एक कंटेनर कितना अमाउंट में लिक्विड को होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। एंड जो कैपेसिटी होता है ना, लाइक अगर सोच लो मेरे पास 2 लीटर का बॉटल है तो उसमें 2 लीटर लिक्विड आ सकते हैं, 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स उसमें आ सकता है। तो नॉर्मली लिक्विड का या फिर बॉटल का, या लिक्विड का तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बॉटल का जो कैपेसिटी होता है ना, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर जो वो होल्ड कर सकता है।
और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बोली हूँ कि अगर हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम नापते हैं तो उसको लीटर एंड मिलीलीटर में लिखते हैं। सिमिलरली कैपेसिटी का भी सेम यूनिट होता है, जैसे कि अगर वॉल्यूम का यूनिट हम लोग लीटर मिलीलीटर लिखते हैं, कैपेसिटी को भी हम लोग लीटर एंड मिलीलीटर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो वॉल्यूम ही मेजर कर रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं जो कि चीज़ हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लीटर एंड मिलीलीटर के बीच का रिलेशनशिप। सो 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। यस, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। ये है, ये चीज़ फिक्स्ड है। और अगर आप लोग वैसे देखना चाहते हो, जो मैं आप लोगों को पहले बताई थी इस टाइप से, जो मैं आप लोगों को मीटर और सेंटीमीटर वाला बताई थी, तो इसमें क्या होता है ना, सोच लो यहाँ पर लीटर है, तो लीटर से अभी मैं थोड़ा छोटा यूनिट में जाऊँगी, तो एक हो जाएगा डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, देन मिलीलीटर। एंड अगर मैं इधर जाऊंगी तो वो हो जाएगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। अब हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं लीटर एंड मिलीलीटर के रिलेशन का, तो देखो ये रहा लीटर, ये रहा मिलीलीटर, तो हम लोग बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर हम लोग बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे मेजर करते हुए, तो व्हाट डू वी डू, हम लोग वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितना मल्टीप्लाई करना है, मुझे 1 लीटर निकालना है, तो लीटर से चलो मिलीलीटर की तरफ, तो जंप मारते मारते जाना है 1 2 3। कितनी बार हम लोग जंप मारे? 3 बार। दैट मीन्स 1 के साथ हम लोग को वहाँ पर 3 0 पुट करना है, तो वो हो जाता है मिलीलीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ तो मैं आप लोगों को तरीका बता दी फिर से, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखी हूँ। अब एक और चीज़ है, ये जो मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों वॉल्यूम नाप रहे हैं, सो मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। तो बहुत जगह में ना मिलीलीटर की जगह में सेंटीमीटर क्यूब लिखता है, तो दोनों इक्वल हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना ना। अब अगर मैं बात करूं कि हम लोग अगर वॉल्यूम नापते हैं किसका, लिक्विड का, तो उसको किस में नापेंगे? ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, लिक्विड्स का वॉल्यूम नापने के लिए हम लोगों को अलग अलग कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए। ऑब्वियसली हम लोगों को कंटेनर चाहिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे। पहले मैं साइड में यहाँ पर एक बीकर का आप लोगों को दे देती हूँ फोटो। यहाँ पर बीकर आप लोग देखो, ये जो बीकर दिख रहा है ना, एक्चुअली लैब में हम लोग इसको यूज़ करते हैं वॉल्यूम नापने के लिए। ठीक है, कितना मुझे मिलीलीटर का लिक्विड चाहिए या सेंटीमीटर क्यूब का लिक्विड चाहिए, जो भी हम लोग बीकर को यूज़ करते हैं, कितना हमको क्वांटिटी में केमिकल चाहिए या वाटर चाहिए। वो ग्रेजुएटेड बीकर होता है। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है वहाँ पर ना स्केल बना रहता है, ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिखता होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो वैसे ही ना खाली तो हम लोग लैब में तो हम लोग वॉल्यूम को नहीं नापेंगे ना, अलग अलग केसेस में भी हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम को नापते हैं। जैसे कि हम लोग जब दूध लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग माइंड करना, अगर आप लोग जाते हो, आजकल तो सब पैकेट वाला दूध मंगाते हैं, बट नॉर्मली हम लोग जब जाते हैं दूध लेने, तो वो हम लोग को जब मेज़र करके जब हम लोग को दूध देता है, तो वो ना सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैन, आप लोग अपना बुक में देखना, उसमें फ़ोटोज़ बना हुआ है, ये बुक में बना हुआ है फ़ोटो, आप लोग अपने बुक में देखना, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। और यहाँ साइड में भी मैं दे दूँगी फ़ोटो। यस, यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है ना, ये सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैन है। ठीक है, ये कैन से मिल्क का क्वांटिटी को मेज़र करके दिया जाता है। सिमिलरली ये भी बोलोगे तो मेजरिंग कैन ही है, लेकिन इनका शेप में डिफरेंस है। देखो, ये भी मेज़र करता है लिक्विड का कैपेसिटी, ये भी मेज़र करेगा, लेकिन दोनों का शेप अलग है। ये थोड़ा सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैन। ये थोड़ा कॉनिकल फॉर्म में है कॉनिकल शेप मतलब इस टाइप से जो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि आप लोग माइंड करना, जो ज्वालामुखी, जो वॉल्केनो रहता है ना, आप लोग देखे होंगे, वो थोड़ा इस टाइप से उसका ऐसा रहता है ना, पहाड़ जैसा वो, तो ये भी थोड़ा कॉनिकल शेप ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये कॉनिकल शेप का मेजरिंग कैन है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। दोनों का काम क्या है? लिक्विड का वॉल्यूम को मेज़र करना। तो नॉर्मली जैसे कि बुक्स में जो दिए हैं, नॉर्मली ऐसा होता भी है कि हम लोग अगर हम लोग लिक्विड का अगर हमको नापना है उसका वॉल्यूम या ऑयल का, तो उसमें देखना इस टाइप का मेनली यूज़ होता है। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल के लिए नॉर्मली ये कॉनिकल मेजरिंग कैन, इसको थोड़ा यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर लिखी हूँ मैं मेजरिंग सिलेंडर, आप लोगों को बुक में देखिएगा, और यहाँ पर साइड में फ़ोटो दे दी हूँ। मेजरिंग सिलेंडर, इसको एक्चुअली यूज़ करते एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम लिक्विड का नापने के लिए, और लैब में तो ये खूब यूज़ होता है। ये मेजरिंग सिलेंडर जो है ना, ये ना ग्लास से भी बना हुआ रह सकता है, या फिर ये प्लास्टिक का भी बना हुआ रहता है।
लैब में ना दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है ये वाला। आप लोग जब जाओगे स्कूल तब आप लोग इसको अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। नाउ सेम चीज़ जो मैं आप लोगों को बोली मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, क्या क्या मेज़र करा जा सकता है। बट नॉर्मली देखो, अब ये सब चीज़ तो मैं लैब में यूज़ नहीं कर सकती ना, लाइक सिलिंड्रिकल मेजरिंग कैन या फिर कॉनिकल। नॉर्मली हम लोग इसको तो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कॉनिकल फ्लास्क होता है बट उसका थोड़ा सा डिफरेंट एक पर्पज़ होता है। बट मेनली मैं यहाँ पर नॉर्मल सा चीज़ें बता रही हूँ। देखो लैब में मैं लाइक नॉर्मली ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती। तो टू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड एग्जैक्टली हम लोग वहाँ पर ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा स्केलिंग लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि विच हैज़ ग्रेजुएशंस ऑन देयर वॉल, थोड़ा इसमें स्केल बना रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखो एकदम बेस्ट अच्छे तरीके से दिख रहा है, जस्ट वेट, ओके। जैसे कि ये दिख रहा है, ये है मेजरिंग व्हाट, सिलेंडर। एकदम इसमें देखना ऐसे स्केल बना रहता है, मतलब इट हैज़ ग्रेजुएशंस ऑन इट्स वॉल। यहाँ पर एकदम 0 से लाइक रहता है, यहाँ पर तो 10 के डिफरेंस में दिया है, 0 से भी ऐसे करके रहता है। बहुत सिंपल सा रीडिंग होता है इसका। तो इसमें क्या है ना, पूरा ऐसे स्केल बना रहता है, बोल के हम लोग एकदम एग्जैक्ट मेज़र करके लाइक हम लोग लिक्विड को ले सकते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली यूज टू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। सिमिलरली यहाँ पर देखो मेजरिंग बीकर है, यहाँ पर भी ये स्केल बना हुआ है ना। आप लोगों के बुक में आप लोग पास से देखना, आप लोगों को क्लियर दिखेगा वो, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही स्केल रहता है, ग्रेजुएशन रहता है ऑन इट्स वॉल, ताकि हम लोग अच्छे से वॉल्यूम को मेज़र कर सके। और जब भी हम लोग कुछ रिएक्शंस करते हैं लाइक केमिस्ट्री में मेनली, तो हम लोग ना बहुत बार ऐसा होता है लाइक देखो अभी तो 6-7 के बच्चे लोग लाइक इधर में तो खुद से तो नहीं करते हैं। हम लोग जब 9-10 में थे ना, हम लोगों को तो प्रैक्टिकल लैब लेके जाया ही नहीं जाता था। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग डायरेक्टली क्लास 11-12 में ही सारा चीज़ों को लाइक ऐसे हाथ से पकड़ के और ऐसे करके देखे, ठीक है। बट आई डोंट नो बाहर में बच्चे लोगों को लेके जाते हैं कि नहीं लाइक लैब। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को लैब में पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखाते हैं कि नहीं। बट ना हम लोग कभी भी लाइक केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना इन हायर क्लासेस, तो उसमें ना हम लोग एग्जैक्ट चीज़ों को मेज़र करके एग्जैक्टली एकदम, मतलब अगर 20 ml पानी चाहिए तो 20 ml ही पानी यूज़ करके एक्सपेरिमेंट में यूज़ होगा वो, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा या कम हुआ तो रिएक्शन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करके एग्जैक्ट वॉल्यूम को मेज़र करके एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो टॉपिक है ना वो है मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। तो उसके लिए मुझे भी खुद लाइक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, जो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, उसका हम लोग करेंगे। या फिर मैं बीच में छोटा सा एक वीडियो रख दूंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, ओके। सो डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी बहुत इजी है, एकदम सिंपल तरीके से अगर आप लोगों को समझना है कि व्हाट इज डेंसिटी। सो डेंसिटी के लिए ना एक फॉर्मूला बस आप लोग याद रखना, मास बाय वॉल्यूम। मास का मतलब आप लोगों को पता है, मैं बताई हूँ, ठीक है। वॉल्यूम भी आप लोगों को पता है। तो डेंसिटी इज मेनली डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि हम लोग फिजिक्स की भाषा में कोई भी चीज़ों को, कोई भी चीज़ को, थिंग को हम लोग ऑब्जेक्ट या बॉडी वर्ड करके यूज़ कर सकते हैं। सो डेंसिटी का मेनली ऐसे हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बच्चे लोगों को पक्का डाउट रहेगा मैडम पर यूनिट का मतलब क्या है। सो ये कुछ नहीं है, देखो मास पर यूनिट का मतलब एक्चुअली डिवाइडेड बाय होता है यहाँ पर, ठीक है। पर यूनिट ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम। पर एक्चुअली मतलब पर का होता है थोड़ा डिवाइड करके, ठीक है। अब जैसे बुक में दिया है, बुक में बोल रहा है कि डेंसिटी को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इज मेनली रिलेटेड विद द लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना हल्का है और कितना भारी है, उसको हम लोग डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाई हूँ, वॉल्यूम सेम मतलब दोनों इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को तो पता है वॉल्यूम का मतलब। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है और एक मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ लाइट लिखी हूँ या हैवी लिखी हूँ, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। बट ये अगर हैवी है और ये हल्का है, तो जो आप लोगों को हैवी लग रहा है मतलब उसके पास मास ज़्यादा है ना। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर देखो, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। वैसे ही ये वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ लाइट। लाइट है मतलब ऑब्वियसली हल्का होगा, ये हल्का होगा मतलब कम मास होगा। अगर मास कम है
तो डेंसिटी भी कम होगा। अगर मास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर मास कम होता है तो डेंसिटी भी कम होगा। तो उसके लिए देखो, हियर आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये ना आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन ऑब्जेक्ट विथ मोर मास, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी क्या होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ग्रेटर डेंसिटी होगा। उसी का ऑपोजिट, एन ऑब्जेक्ट विथ लेस मास, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका डेंसिटी क्या होगा? लेसर होगा डेंसिटी। सो अ सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा है तो मैं उसको हैवियर बोल सकती हूँ, या फिर आप लोग ऐसे बोलो, उसका उल्टा कर देते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट हैवी है मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा है। उसी चीज़ को ना मैं यहाँ थोड़ा घुमा के लिख दी हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, ज़रा कोई ऐसे हार्ड नहीं है ये वाला, ठीक है। एक और चीज़ जो यहाँ पर रह गया, ये है रो, ठीक है, RHO, इसको रो बोलते हैं, इट्स अ ग्रीक लेटर, ठीक है, इसको रो, और इसको लिखते इस टाइप से। मैं वापस से लिख देती हूँ, यहीं पर लिख देती हूँ, यस, इधर में देखो इसको कैसे लिखते हैं। इसको बहुत बच्चे लोग ना ऐसे पी बना देते हैं, पी मत बनाना, ऐसे पी मत बनाइएगा, इसको ना ऐसे करना। ये हो गया रो, RHO, रो। सो ये एक सिंबल है जो कि हम लोग लिखते हैं फॉर डेंसिटी, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? इट इज़ मास बाय वॉल्यूम। अब इसको हम लोग अगर हर जगह में अगर मैं थोड़ा सा सिंबल्स यूज़ करके लिखूं तो कैसे लिखूंगी? डेंसिटी के लिए रो, मास के लिए कैपिटल M, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V। तो ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। नाउ ओके, नाउ अभी हम लोग इसका SI यूनिट देखते हैं, बिकॉज इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों का SI यूनिट देखे हैं। वॉल्यूम का देखे हम लोग, एरिया का देखे, तो डेंसिटी को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, डेंसिटी का भी देखेंगे। यस, आई गॉट माई पेन। चलो देखते हैं इसका। देखो इसका कैसे बनाएंगे, ये भी मैं तरीका बता रही हूँ, उसको रट्टा मत मारना, एकदम ईजी तरीका है, आप लोग आराम से बना लोगे। देखो कैसे करना। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि डेंसिटी का आप लोग क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो, यहाँ से बनाते हैं, पीछे ही बना देते हैं। यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है, अभी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक, इतना ही लिखते हैं। अभी मेरे को इसका SI यूनिट लिखना है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अभी इक्वल्स टू ऐसे ही दे रही हूँ मैं, ठीक है। मास का SI यूनिट, मास का SI यूनिट होता है kg, और नीचे में डिवाइडेड बाय है ना, नीचे में 2 डिवाइडेड बाय। ना वॉल्यूम, वॉल्यूम का SI यूनिट क्या पढ़े हैं हम लोग? मीटर क्यूब। तो ये बन गया SI यूनिट किसका? डेंसिटी का। देखो कितना सिंपल है, kg बाय मीटर क्यूब। ये चीज़ ना हम लोग को कोई तो बताया नहीं स्टार्टिंग में, बट हम लोग ये वाला 11th क्लास में तब हम लोग को बताया गया था ये तरीका। काश, मैं सोचती हूँ काश हम लोग को पहले बता देते, तो इतना हम लोग मुश्किल से रट्टा मारते थे ना, ये सब पूरा दिक्कत हो जाता था। इसलिए मैं आप लोगों को अभी से ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग रट्टा नहीं मारोगे। ओके, सो ये हो गया इसका SI यूनिट, kg बाय मीटर क्यूब। एक होता है CGS यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट एक्चुअली ना SI यूनिट से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो kg के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, देखो वही सेम ऐसा ही बनेगा, बट kg के लिए हम लोग G लिखेंगे ग्राम, एंड मीटर क्यूब के लिए हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया SI यूनिट किसका? डेंसिटी का, एंड ये हो गया उसका CGS यूनिट। उसी को मैं यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से लाइक साफ हैंड राइटिंग में, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखो CGS यूनिट में लिखे हैं कि जो डेंसिटी का यूनिट होता है CGS यूनिट, दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो ग्राम है वो kg से आया, एंड यहाँ पर जैसे हम लोग मीटर क्यूब लिखे थे, ये हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि सोच लो मेरे पास यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, एक आयरन ऑब्जेक्ट है, सेकेंड इज वुड, ठीक है। सोच लो एक आयरन लोहा का कोई चीज़ है और ये है लकड़ी, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि इनमें से ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, कौन ज़्यादा लाइट होगा और कौन हैवी होगा रिलेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स एंड दोनों का सेम वॉल्यूम होता है, और अगर हम लोग वहाँ पर कंपेयर करेंगे कौन सा हल्का है कौन सा लाइट है, तो आप लोगों को अगर ऐसे लगता है, लाइक आप लोग जब मेज़र करोगे उसको कि आयरन, ऑब्वियसली देखो अगर वॉल्यूम सेम होगा ना, फिर भी आयरन वुड बी मोर हैवियर, ठीक है।
आयरन वुड बी हैवियर देन वुड। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आयरन का जो डेंसिटी है वो वुड से ज़्यादा है, वॉल्यूम सेम है। ये एक्चुअली कंडीशन होता है अगर दे हैव सेम वॉल्यूम, दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है बट इफ़ उनका वॉल्यूम सेम है, और अगर आप कंपेयर कर रहे हो और अगर आपका एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी आ रहा है और एक हल्का आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर किए तो आयरन हम लोग को हैवी मिला, भारी मिला एज़ कम्पेयर टू वुड। तो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा कि द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर, आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुड। तो एक सिंपल सा है ये वाला एक्सप्लेनेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आयरन इज़ हैवी एज़ कम्पेयर टू वुड फॉर अ गिवन वॉल्यूम, और एक्सप्लेन करके पूछता है, तो वो हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। बस यही सिंपल सा लिखना और ज़्यादा कुछ है नहीं उसका। नाउ अब देखो, हम लोग अभी तक 2 यूनिट्स पढ़े डेंसिटी का, एक एसआई और एक पढ़े हम लोग सीजीएस। एसआई में केजी पर मीटर क्यूब रहता है, सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को देखने को मिलता है। अब एक टर्म है, टर्म तो नहीं, एक वैल्यू यहाँ पर दिया है, जैसे कि नॉर्मली वाटर को अगर मैं कंसिडर करूँ, वाटर को ही नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। सो अगर मैं वाटर को कंसिडर करूँ एट 4 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर का टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब सोच लो ठंडा पानी है, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब अगर हम लोग के पास वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन है 4 डिग्री सेल्सियस में। उस समय जब हम लोग उसका डेंसिटी नापते हैं तो वो निकलता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये मैं जो केजी पर मीटर क्यूब बोल रही हूँ ना, ये एसआई यूनिट के फॉर्म में मैं बोल रही हूँ। बट अगर इसको मेरे को सीजीएस फॉर्म में बोलना है तो वो हम लोग कैसे बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब वही वाटर ही है, ठीक है, वही वाटर है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर मैं सीजीएस यूनिट में अगर बात करूं तो वहाँ उसका डेंसिटी आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट अगर मैं वही वाटर का वही टेम्परेचर में अगर मैं एसआई यूनिट में बात करूं उसका डेंसिटी का, तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये फिलिप्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है। और एक इसका अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो हम लोग ऐसे ऊपर में एक लाइन पढ़े उसी को यहाँ पर लिख दिया है। फिर पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, इस लाइन से आप लोग क्या समझते हो। पहले लाइन देखो है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताई हूँ, बट फिर से और अच्छे तरीके से हम लोग और उसको कैसे लिख सकते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों के पास सोच लो 1000 kg का 1000 kg का पानी है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। सो एक वाटर मतलब 1000 kg का वाटर 1000 kg का वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब यही है, अगर बोला है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो दैट मीन्स 1000 kg of water occupies a volume of 1 meter cube at 4 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर ऐसा एक लाइन दिया रहता, जैसे कि वहाँ पर ऐसा यूनिट के हिसाब से दिया है, अगर ऐसे लिखा रहता डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में ऐसे दिया और बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, इसका भी सेम है। इससे आप लोग क्या समझोगे कि वहाँ पर जैसे 1000 kg का था तो हम लोग लिखे कि 1000 kg का वाटर है, यहाँ 1 ग्राम है, तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्यूपाई कर रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब व्हाट वॉल्यूम एट कितना डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब का बात था तो हम लोग वहाँ से क्या समझ रहे थे कि 1000 kg ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये दो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने का कोई चीज़ नहीं है, समझ जाओगे तो आराम से इसको कर पाओगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। वो डेंसिटी से रिलेटेड देयर आर सम न्यूमेरिकल्स जो कि हम लोग बाद में करेंगे। ओके, सो स्पीड। अच्छा, नॉर्मली देखना हम लोग अपना डेली लाइफ में वेन एवर वी सी अ रनिंग
अ कार, मूविंग कार, अगर एक तो कार फास्ट जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड इज़ फास्ट। अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्हीकल अगर स्लो जा रहा है तो हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं, वो कितना स्लो जा रहा है, मतलब उसका स्पीड कम है, उसका स्पीड लेस है, उसका स्पीड स्लो है। सो अपना डेली लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ वी ऑलवेज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी एज फास्ट और स्लो इन टर्म्स ऑफ स्पीड। हम लोग बॉडी का जो मोशन देखते हैं ना, बॉडी जो जा रहा है, कोई बॉडी फास्ट जाता है तो कोई स्पीड जाता है, तो हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अगर कोई फास्ट जाता है तो हम लोग बोलते हैं बहुत स्पीड है वो, अगर मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है। अगर कोई बॉडी स्लो जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसका स्पीड कम है। सो अब ये जो स्पीड है, नॉर्मली स्पीड तो हम सब समझते हैं, बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। सो स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इन यूनिट टाइम और पर यूनिट टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जैसे कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस गया, 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस गया, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसका जैसा डेफिनेशन है वैसे ही इसका फॉर्मूला है, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी को यहाँ पर कैसे डिफाइन कर दिया है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अभी जो स्पीड है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज वी, स्पीड को हम लोग वी करके लिखते हैं, डिस्टेंस को हम लोग एस करके लिखते हैं, एंड टाइम को तो हमेशा टी करके ही लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है इसका फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पर सबका सिंबल डालूँ तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड के लिए v इज इक्वल टू एस बाय टी। सो यहाँ पर ये है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, बिकॉज जब हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है हमेशा स्पीड बोलेगा कभी टाइम मेज़र करो, कभी डिस्टेंस मेज़र करो। तो अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम को इधर भेज देते हैं और ये v इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय व्हाट, स्पीड। तो ये हो गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर डिस्टेंस मांगेगा तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, डिस्टेंस को अलग और v और t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये सिंपल यहाँ पर कुछ फार्मूलाज है जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। सो ये 3 फार्मूला हम लोग को याद रखना है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट क्या है। तो इसको भी हम लोग को ऐसे याद नहीं रखना है, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। जैसे कि सोच लो, स्पीड इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी अगर मैं एसआई यूनिट में का बात करूं तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम को तो हमेशा हम लोग सेकंड में करते हैं। तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर बाय सेकंड। तो इसको मैं मीटर बाय सेकंड ऐसे भी लिख सकती हूँ और मीटर बाय सेकंड इस टाइप से भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, पर हमेशा हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकंड में हम लोग नहीं मेज़र करते हैं, बिकॉज समटाइम्स क्या ऐसा बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, जैसे कि ट्रेन ले लो, कार ले लो, आप लोग एरोप्लेन ले लो, ये सब बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो उनका स्पीड को जब निकाला जाता है ना, तो वो हम लोग किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकालते हैं। मीटर से बन गया किलोमीटर एंड सेकेंड से बन गया आर, एच यहाँ पर आर के लिए, यहाँ पर एस टाइम का है, यूनिट सेकेंड, यहाँ एस का मतलब आप लोग डिस्टेंस मत समझना, ठीक है, ये इसका यूनिट है। तो किलोमीटर पर आर के हिसाब से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, कब, अगर बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का बात कर रहे हैं, वरना नॉर्मली जो ऐसा यूनिट होता है स्पीड का, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद स्पीड। फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो याद रखेंगे तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। सो लेट्स डू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स इन 5 सेकेंड। अभी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन तो पढ़ के हम लोग को समझ में आएगा, लेकिन हम लोग यूनिट को देख के भी पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस का बात कर रहा है, कि टाइम का बात कर रहा है, कि स्पीड का बात कर रहा है। तो जैसे कि अगर यूनिट ये सब दिया है, इसको इधर ओके, अगर सोच लो क्वेश्चन में मीटर या फिर सेंटीमीटर ये सब का बात किया या फिर किलोमीटर, तो ये सब जो है ना वो डिस्टेंस का बात होता है, मतलब ये सब जो यूनिट है
वो डिस्टेंस के लिए होता है। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में दिखता है कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब लिखा हुआ है तो वहाँ डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो वो डिस्टेंस दिया है। वैसे ही अगर टाइम का मैं बात करूँ तो सेकेंड, उसमें मिनट भी लिखा रहता है, समटाइम्स आवर भी लिखा रहता है, तो ये सब टाइम के लिए होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट अगर मैं स्पीड का बात करूँ तो वो तो मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ये सब के हिसाब से क्या दिया रहेगा, हम लोगों को स्पीड दिया रहेगा। तो ये जो 3 चीज़ें ना, आप लोगों को इसको याद रखना है। ये याद रखोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसी को देख के हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कैलकुलेट करने बोल दिया मतलब फाइंड आउट। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को स्पीड निकालना है एक ऑब्जेक्ट का। इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स इन 5 सेकेंड। अगर एक ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में 25 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, तो उसका स्पीड निकालो। तो पहले देखो क्या क्या दिया है। ये 25 मीटर दिया है और ये 5 सेकेंड दिया है। तो मीटर दिया है, मतलब मीटर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, देखो मीटर है मतलब डिस्टेंस दिया है, और वहाँ सेकेंड दिया है मतलब टाइम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गिवन डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस दिया है, 25 मीटर, तो उसको 25 मीटर कर दो। मीटर मतलब डिस्टेंस, 5 सेकेंड, ऑब्वियसली सेकेंड मतलब टाइम का बात कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख दी 5 सेकेंड। क्या निकालने बोल रहा है हम लोगों को, क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग अभी यहाँ पर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब जहाँ जहाँ जो चीज़ मांगा है उसको पुट करके हम लोग आराम से आंसर निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना दिया है, 25 मीटर। टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। ऐसे खाली लिखते हैं। अब ये काटो, 5 बन जा, 5 5 जा, तो ये हुआ 5, ऊपर का बचा मीटर, नीचे में सेकेंड, आ गया आंसर। कितना सिंपल है ये वाला। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, ये देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ चाइल्ड रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20,000 सेंटीमीटर। अब ये क्या दे दिया ना, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है ये भी। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले बोल रहा है हाउ लॉन्ग। तो जहां आप लोगों को हाउ लॉन्ग दिखा, अभी आप लोग क्लास 6 का मैथ्स जो चैप्टर था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन था ना, हाउ लॉन्ग। लॉन्ग मतलब टाइम का बात कर रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग बोल रहा है मतलब टाइम का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में अगर आप लोगों को हाउ लॉन्ग दिखा तो मतलब टाइम निकालना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ चाइल्ड रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड एक यूनिट दे दिया। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20,000 सेंटीमीटर। अब देखते हैं तो क्या क्या दिया है, आप लोगों को पता चल गया होगा देख के, बट एक तरीका जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे कि ये हम लोगों को सेंटीमीटर, पहले ये देखते हैं, सेंटीमीटर दिया है, आई होप दिखता होगा, यस सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर मतलब क्या दिया है, डिस्टेंस, तो पता चल गया ये डिस्टेंस है। ये दिया है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा, मतलब स्पीड दिया है, पता चल गया ना। तो अब लिख देते हैं गिवन डिस्टेंस, पहले हम लोगों को दे दिया है 20,000 सेंटीमीटर, और स्पीड हम लोगों को दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मांगा है, टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम मांगा है। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर, अच्छा आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं ही बता देती हूँ, और पता होगा तो वेरी गुड। देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पीड देखो, हम लोग बड़े स्पीड मीटर पर सेकेंड में होता है। अगर स्पीड इधर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और इधर में डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो इधर का जो मीटर है इधर का सेंटीमीटर से मैच नहीं कर रहा है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें इधर डिस्टेंस हम लोग का 25 मीटर आया था, तो यहाँ पर स्पीड में भी मीटर पर सेकेंड आया है। ऐसे मैच होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, और यहाँ पर स्पीड में एक मीटर दिया है। तो हम लोग के लिए बेटर होगा अगर हम लोग उसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अगर यहाँ पर मीटर दिया है तो ये भी थोड़ा मीटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वरना आंसर रॉन्ग निकलेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग काम करते हैं, सेंटीमीटर को बदलते हैं मीटर पे। तो हम लोग पढ़े हैं ना, मैं आप लोगों को बताई हूँ, इसी वीडियो में पहले बताई हूँ मैं आप लोगों को। मीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ये बड़ा से छोटा जाते हैं और ये छोटा से बड़ा जाते हैं। जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब उसका उल्टा आते हैं, रिवर्स आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे जाना है, छोटा से बड़ा,
तो मेरे को यहाँ पर छोटा से बड़ा जाना है, तो मुझे 1 2 2 बार कूदना है। मतलब जो भी नंबर लिखा है लिखो, 2 बार कूदना है। मतलब कितना डिवाइड करूँगी, 100 से डिवाइड करूँगी। 0 0 कटा, आंसर आया 200 मीटर। अभी ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। अब टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये स्पीड है हाँ, बाय टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है मीटर वाला, 200 मीटर। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कट गया, आंसर मेरे को मिलेगा 20 सेकेंड। एक काम करना, अगर आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए ना, इसको मत लिखना यूनिट को, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, 20 आया। और टाइम यहाँ पर अगर स्पीड में देखो मीटर के साथ सेकंड लगा है, तो टाइम में भी यहाँ पर आप लोग, क्योंकि बिकॉज आप लोग टाइम में थोड़ी ना मीटर लगाओगे, टाइम में तो हम लोग कुछ सेकंड और आवर मिनट ये सब लगाते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को किस में दिख रहा है, टाइम। सेकंड में कहीं दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर आराम से सेकंड लगा सकते हो। तो ये था हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारे टॉपिक किसके, फर्स्ट चैप्टर के। तो फर्स्ट चैप्टर तो ऐसे कंप्लीट हो गया है। 1-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग डेंसिटी का भी देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन डेंसिटी। देखो हम लोग डेंसिटी का पढ़े थे और इसका थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग स्पीड का मैं आप लोगों को बताई थी ना कि यूनिट्स देख के हम लोग पता कर सकते हैं आराम से, वैसे ही हम लोग इसका भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग याद रखना, जैसे अच्छा यहाँ लिख देती हूँ मैं, वो ज़्यादा ठीक से दिखेगा। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को, बिकॉज हम लोगों को देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मास का बात करेगा अगर, तो या तो वो केजी में होगा या तो वो ग्राम में होगा, ठीक है। मतलब ऐसे तो रहता है ना, ग्राम केजी सेंटीग्राम, पर उतना तो शायद नहीं जाएगा सेंटीग्राम वेंटीग्राम में, ग्राम और केजी में लगभग ऐसे दिया रहता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम का बात करता है तो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में रहेगा यहाँ पर हुआ। और अगर डेंसिटी का बात करता है तो वो या तो केजी पर मीटर क्यूब में दिया रहेगा या तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा रहेगा। ये 3 चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ग्राम और केजी में कुछ दिखा मतलब मास दिया है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में कुछ दिखा मतलब वॉल्यूम दिया है, और अगर ये सब में कुछ दिखा मतलब क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला है, देखो, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी। कैलकुलेट मतलब फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी। मतलब हम लोग को एक बार रफ में करते हैं, ठीक है। डेंसिटी हम लोग को निकालना है, हुआ। फिर एक तो बॉडी का जिसका मास दे दिया है 2500 kg। यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जा रहा है कि मास का बात कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आएगा ना, देखो आना तो चाहिए, 7 में पहुँच गए हो, तो ये आप लोग ये यूनिट देखना, केजी में दिया है। अब आप लोग देखो तो केजी में दिया है मतलब किसका बात कर रहा है, मास का। तो यहाँ पर लिख देना, फट से लिख देना, गिवन मास इज इक्वल टू 2500 kg। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी जिसका मास इतना है, दैट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर पर क्यूब, सॉरी नॉट पर क्यूब, सॉरी 4 मीटर क्यूब। अब एक मीटर क्यूब दिया है तो मीटर क्यूब मतलब किसका बात कर रहा है, वॉल्यूम का, और यहाँ पर डायरेक्टली पता चल जा रहा है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, सो वॉल्यूम भी हम लोग लिख दिए 4 मीटर क्यूब। नाउ क्या निकालना है, डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ देखो हम लोग ना इसको वैसे ही कर, जैसे मैं कर रही हूँ ना, मैं तो खुद ऐसे ही करती थी इसको। अब उसके बाद फॉर्मूला लिख लो जो निकालना है, तो डेंसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो गया मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए लिखो 2500 kg साइड में, वॉल्यूम के लिए लिखो 4 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करो, 4 से जा रहा है कि नहीं, तो ये 4 से जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 625। अब खाली 625 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, हम लोग को यूनिट भी लिखना है, किसका, डेंसिटी का, बिकॉज डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ ऊपर में बचा केजी, तो केजी लिखो बाय मीटर क्यूब। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखो मास किस में है, केजी में है, ऊपर मास लिखियो। यह ना आप लोगों को आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को तरीका बताई हूँ ना कि हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं। तो मास अगर केजी में दिया है तो ऊपर में केजी आया, वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में तो नीचे मीटर पर क्यूब, नीचे मीटर पर क्यूब नहीं, नीचे मीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया हम लोग का डेंसिटी। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, अब आराम से हम लोग इसको कर लेंगे।
नाउ नेक्स्ट इज क्या है ये? यस, अब हो गया एक और क्वेश्चन। मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन ये वाला ली हूँ, सिंपल वाला नहीं ली हूँ, बिकॉज इसमें आई नो बहुत जन अटकेंगे। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन में दिया, अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का पीस है, मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? अब है क्या ऐसा बाय बाय करके दे दिया है। इफ़ इट वेज 108 ग्राम, और अगर इसका वजन इट वेज 108 मीन्स 108 ग्राम अगर इसका वजन है, तो डेंसिटी निकालो लकड़ी का इन SI यूनिट। देखेंगे SI यूनिट क्या है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या निकालने बोला है? डेंसिटी। और मैं आप लोगों को बोली हूँ ना, अगर डेंसिटी निकालने बोल रहा है तो सोच लो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये डेंसिटी को रो कर देती हूँ मैं, मास बाय वॉल्यूम। अब मास का तो हम लोग पढ़े हैं, मास का क्या होता है? मास के लिए हम लोग केजी और ग्राम में देखते हैं, बट यहाँ तो कहीं दिया नहीं है। ये दिया है ना, ग्राम में दिया है, ठीक है, ये ग्राम में दिया है, तो ये हो गया मास। इट वेज इतना, मतलब ये हो गया मास। अब फॉर्मूला में वॉल्यूम भी आता है, पर वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। पर क्वेश्चन में कहीं पर भी वो क्यूब वाला चीज़ नहीं दिया है, बट कुछ इस टाइप से दिया है, अ पीस ऑफ वुड मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया है पर क्यूब नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम का तो कुछ पता नहीं है। हाँ, मास पता चल गया ग्राम में है, लेकिन इसके लिए देखो बहुत इजी है। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है? एक पीस ऑफ वुड है विच मेजर्स ये बाय ये बाय ये, आप लोग मैथ्स में पढ़े होगे। अगर इस टाइप से देता है तो पहला हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग आगे किए थे, तो यहाँ पर हम लोग आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये तीनों को इंटू करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 एंड 12 इंटू 6 72 व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिखी? बिकॉज तीनों तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में निकाल सकते हैं आराम से। नाउ अभी और क्या दिया है? सेकंड वेट दिया है ना, मतलब यहाँ मास लिख लो एक बार आप लोग। मास दिया है 108 ग्राम, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि जो भी इसका डेंसिटी आप लोग निकालोगे वो आप लोगों को निकालना है SI यूनिट में। किस में? SI यूनिट। और SI यूनिट क्या होता है? केजी बाय मीटर क्यूब। तो मास केजी में होना चाहिए, पर मेरे पास तो ग्राम में है, और वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में आना चाहिए, बट मेरे पास किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को हम लोगों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, नो प्रॉब्लम। अब आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को बताई हूँ क्या करना है हम लोगों को। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। हम लोगों को यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, मतलब ऐसे जाना है। तो छोटा से बड़ा डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे? जितनी बार कूदेंगे हम लोग, 2 बार कूदे मतलब डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर 72 है, और उसके साथ कितनी बार सेंटीमीटर है? 3 बार। तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये तो रफ वर्क है, नहीं है, बिकॉज 3 बार है। अब 72 को तो ऊपर रहने दो, सेंटीमीटर एक बार है, एक बार सेंटीमीटर को मीटर में करूँगी तो 100 मीटर। इसके लिए भी सेम 100 मीटर, इसके लिए भी सेम 100 मीटर। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ऊपर में देखो 72 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तो 72 आएगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। नीचे में क्या है? 100 इंटू 100 इंटू 100, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं? ये कन्वर्ट हो गया, ये मीटर क्यूब में आ गया, बड़ा वैल्यू आया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी बारी, मास की बारी। तो मास दिया है ग्राम में, इसको बदलना है मुझे किस में? किस में? केजी में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ग्राम दिया है, यहाँ पर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, और यहाँ देता है किलोग्राम। यहाँ भी मुझे ग्राम से केजी में जाना है, छोटा से बड़ा, तो डिवाइड। कितना बार कूद रही हूँ? 1 2 3, मतलब 1000 को मेरे को डिवाइड करना है। और आप लोगों को ये पता होगा कि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी नंबर देता है वी जस्ट डिवाइड इट बाय 1000, तो ये बन गया। अब हम लोगों के पास वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में आ गया, मास भी केजी में आ गया, मतलब ऐसा यूनिट में डेंसिटी निकल सकता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास के जगह में लिखो 72 बाय 1 2 3 4 5 6, ये लिखे। अब थोड़ा सा डिवाइडेड बाय को थोड़ा लंबा कर दो,
ठीक है, ये वाला डिवाइडेड बाय है, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। वॉल्यूम क्या निकला 108/1000। अब इसको मैं उल्टा लिख दी, अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर दी रे, नया पेज में करते हैं, नया पेज में। ओके, तो अब मुझे डेंसिटी निकालना है यहाँ पर। तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। हम लोग पीछे मास क्या निकाले थे 108/1000 केजी में था वो, होल डिवाइडेड बाय हम लोग वॉल्यूम क्या निकाले हैं यहाँ पर, वॉल्यूम निकला है कितना 72, कितना निकला यहाँ देखो 72/10 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देती हूँ मैं 72/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, ये हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। अब देखो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा कर दी हूँ डिवाइडेड बाय को, क्योंकि ऊपर में भी फ्रैक्शन नीचे में भी फ्रैक्शन। अभी इन दोनों को तो आप लोग भूल जाओ, मतलब आप लोग ये याद रखो कि आंसर जो भी आएगा उसमें केजी पर मीटर क्यूब हम लोग को लगा देना है। अभी ऊपर का जो नंबर है देखो, अगर कभी भी आप लोगों को इस टाइप से सॉल्व करने को लाइक मिलता है, ऊपर में जो भी नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन अगर किसी को नहीं पता है तो फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर कोई नंबर इस टाइप से है, यहाँ पर बताती हूँ शायद नहीं दिख रहा है, अगर कोई नंबर इस टाइप से A/B, ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है, बीच में डिवाइडेड बाय है, बट नीचे वाला नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अभी तो यहाँ पर करते हैं, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला को लिख दो जो भी है। अभी अगर बाय के बाद नीचे में फ्रैक्शन रहता है तो क्या करेंगे, ये तो डिवाइडेड फॉर्म में है, नीचे में यहाँ पर इंटू करना और ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इस टाइप से हम लोगों को सॉल्व करने को मिलता है, ऊपर भी फ्रैक्शन ऊपर में और नीचे में भी फ्रैक्शन है, ऊपर वाला को वैसे ही लिखो, नीचे वाला को सॉल्व कैसे करेंगे, बीच में इंटू लिखना और ये जो नीचे में नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग को इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ का 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा। अभी 72 इधर बचा है एंड यहाँ पर 108 बचा है। अब 72 और 108 को हम लोग आराम से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं हम लोग इसको, 2 से काटो, जैसे भी आप लोगों को काटना है काटो। तो ये कितना आएगा 254 जा और ये 236 जा। फिर हम लोग इसको और भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा 2 से कटेगा 227 जा और ये हो जाएगा 2 कितना जा 18 जा। अगेन ये कटेगा, 3 से कटेगा 3 9 जा 3 6 जा। अगेन ये कटेगा, कैसे कटेगा देखते हैं, 3 3 जा 3 2 जा। तो ये हम लोग को कितना मिल रहा है 3 है, मतलब ऐसे मिला है। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा किच हो गया है, बोल के मैं थोड़ा अलग से यहाँ लिख देती हूँ। हम लोग को ऐसे मिला है 3 इंटू ये 1000 नीचे में 2। अब ये दोनों भी तो कट रहे हैं आराम से, तो काट देते हैं हम लोग, इसको आराम से काट सकते हैं, कोई ऐसे तो प्रॉब्लम है नहीं, तो काटा जाए। 2 कितना तो जाएगा, ये 2 5 जा 10 0 0 हुआ। अब इसको इंटू करो, 3 5 जा 15, 2 0 डाले, ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। मिल गया हम लोगों को डेंसिटी इन SI यूनिट। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन ईजी है, आराम से आप लोग कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ये चैप्टर को। इसका मेनली न्यूमेरिकल्स आता है और अंदर में हम लोग जो भी पढ़े हैं चीज़ें, जितना भी पढ़े हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान आप लोग देना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।